किस किस को पता है कि पेड़ पौधों पर हमारी मन की स्थिति का असर पड़ता है? कभी अनुभव करके देखा उसको, प्रैक्टिकल में कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा? घर पे 2 पौधे लगाइए, छोटे छोटे, अपनी बालकनी में लगा लो 2 पौधे, एक जैसे पौधे लगाना और दोनों को सेम दिन पर लगाना और दोनों को एक जैसा पानी देना, एक जैसा धूप देना, सब कुछ एक जैसा देना। सिर्फ एक चीज़ एक जैसी नहीं देना, सोच एक जैसी नहीं देना दोनों को। एक को बहुत प्यार से पानी देना, उसके साथ खड़े होकर परमात्मा की याद में उसको दुआ भी देना, उसको शुक्राना भी करना उस पौधे को, और फिर उसको पानी देना। और दूसरे को पानी कैसे देना? क्या मुसीबत है, इतने काम है, पानी भी मेरे को ही देना पड़ता है, ये लो पानी। पानी उतना ही देना दोनों को। सिर्फ क्या अलग होनी चाहिए? सोच दोनों पौधों को जो मिलेगी पानी के साथ वो अलग होनी चाहिए। आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क आएगा? आएगा फर्क? आएगा फर्क? किस किस को लगता है? ऐसे गैस गैस नहीं करना, सच्ची में कन्विक्शन होनी चाहिए कि फर्क आएगा। तो जब एक पौधे पे इतना फर्क आ सकता है तो ये जो हमारी सोच सारी बदली हुई है, ये क्या सारी प्रकृति पे फर्क नहीं आएगा? तो इसलिए हमारी सोच का कहाँ कहाँ असर पड़ता है। यहाँ पर उंगली रखो 1 मिनट। मैं आत्मा हूँ, मैं सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ, सोचती जा रही हूँ। सबसे पहले मेरी सोच का असर कहाँ पड़ता है? फील करना है इसको। सबसे पहले मेरी सोच का असर कहाँ पड़ता है? जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही मैं महसूस करती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर जो आज इतनी सारी मानसिक स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बीमारियाँ, वो कहाँ से हो रही है? मेरे सोचने के तरीके से। फिर दूसरा, अब आप बताओ, या उंगली रखो, हटाना नहीं 1 मिनट के लिए। यहाँ से अब जो मैं सोचती हूँ उसका दूसरा असर किस पर पड़ता है? देखिए, यहाँ से सबसे नज़दीक कौन है? मेरी सोच की वाइब्रेशन कहाँ पहुँचती होगी सबसे ज़्यादा? कहाँ पहुँचती होगी? बताओ, बहुत आसान है। मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक कौन है? मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक कौन है? वो तो सोच है ना। कौन सी चीज़ मुझ आत्मा के सबसे नज़दीक है जिस पर मेरी हर सोच की असर पड़ती होगी? मेरा शरीर। ये शक्ति है। यहाँ की हर सोच की वाइब्रेशन कहाँ पहुँच रही है? इस शरीर को पहुँच रही है। जब हम परेशान होते हैं, उदास होते हैं, शरीर पर कोई असर आता है उसका? आता है नहीं आता? आता है। हर सोच, इसको अंडरलाइन करके रख लेना, हमारी हर सोच, हर वाइब्रेशन इस शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है। ये मेडिकल साइंस बोलती है और हम सारा दिन इसको महसूस करते हैं। आप थोड़ी देर गुस्सा कर लो, उसके बाद आप ऑक्सीमीटर लगाओ, अपनी पल्स देखो। आप थोड़ा सा किसी बात के बारे में ज़्यादा टेंशन ले लो, आप ऑक्सीमीटर लगाओ, अपनी पल्स देखो। आप अपना श्वास देखो, वो बदल गया। लेकिन शरीर ने कुछ नहीं किया, शरीर आराम से बैठा हुआ है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सोच चेंज हो रही है। और जैसे ही सोच चेंज हो रही है, हार्ट बीट चेंज हो रही है, पल्स चेंज हो रही है, बीपी चेंज हो रहा है, श्वास चेंज हो रही है, और शरीर के हर सेल में उसका असर पड़ रहा है। और उसका रिजल्ट, कलयुग में इतने इलाज आ गए, फिर भी बीमारियां क्या होती जा रही है? तो मेरी सोच का असर पहले मेरी फीलिंग्स पर, मेरी भावनाओं पर पड़ता है। मेरी सोच का असर मेरे शरीर पर पड़ता है। तीसरा, मेरी हर सोच दूसरी आत्मा तक पहुंच जाती है और उसी से मेरे रिश्ते बनते हैं। आज हमें अपने रिश्तों पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम रिश्तों पर मेहनत बाह्य कर रहे हैं। हम प्यार से बात करते हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा सही सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। किसी को भी अगर अपने किसी भी रिश्ते को ठीक करना है, कोई भी गांठों को ख़त्म करना है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करनी है, बैठकर करने की ज़रूरत नहीं होती, बात करके करने की ज़रूरत नहीं होती। दोनों में से एक जना सिर्फ अपनी सोच बदल ले तो रिश्ता बदल जाएगा। सिर्फ अपनी सोच बदलो उनके लिए। लेकिन बाहर से प्यार से बात किया, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ, और अंदर से ऐसे कैसे करते हैं, ये कोई करता है क्या, ऐसे ही कोई करता है क्या, ऐसा सोचेंगे तो रिश्ता कैसे बनेगा? रिश्ता कैसे बनेगा? तो तीसरी चीज़ जिस पर असर होता है वो है हमारे रिश्ते।
और फिर मेरी सोच से क्या बनता है, मेरा काम, जो हमारा व्यवसाय है, हमारी नौकरी है, वो हमारी सोच से बनती है। और पांचवी चीज़, हमारी सोच प्रकृति में जाती है और प्रकृति बनती है। इसीलिए बचपन से सीखा था, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलिए एक बार, इसको रोज बार 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 अपने आप को याद दिलाना, मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है, मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है। मेरी दुनिया से मेरे संकल्प नहीं बनते, मेरे संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनते। आज हमने ऑपोजिट कर दिया है। हमने कहा मौसम ऐसा है इसलिए मैं परेशान हूँ। सुबह सुबह बच्चे उठते हैं, खिड़की खोलते, ओ कितना डिप्रेसिव वेदर है, वो वेदर को देख के वो डिप्रेस हो रहे। वेदर हमसे डिप्रेस्ड हो गया, हम वेदर से नहीं डिप्रेस्ड होते। शरीर बीमार है तो क्या मैं आत्मा सुखी रह सकती हूँ? अगर शरीर बीमार है, रह सकते नहीं रह सकते? अगर शरीर बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती? भाई बहुत आसान है, सोचो, शरीर बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती? यस नो? क्या? शरीर बीमार है, बहुत बीमार है, मैं आत्मा ठीक रह सकती हूँ नहीं रह सकती? कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कैंसर की आखिरी स्टेज में हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जीवन को बहुत प्यार से जी रहे हैं। और कुछ मिलेंगे जिनको 100 बुखार हुआ आज सुबह, कहेंगे हाय मैं बीमार, कुछ मत बोलो, मुझे लेटने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझको सोना है, मैं बीमार हूँ। शरीर का असर मन पर नहीं, मन का असर शरीर पर पड़ता है। तो ये एक बार पक्का हो गया ना कि संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं। जीवन जीने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हम क्या बोलते हैं, बात ऐसी थी इसलिए मैं परेशान, उसने ऐसा किया इसलिए मैं नाराज़, उसने ये बोला इसलिए मैं दुखी, उसने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया इसलिए मैं खुश। तो हमने क्या कह दिया, जैसी मेरी दुनिया वैसा मैं, जैसे मेरी दुनिया वैसा मैं नहीं, जैसा मैं वैसी मेरी दुनिया। लॉ, जो नियम है उसको ही अगर उल्टा कर दिया तो सब कुछ उल्टा होने लग जाएगा। अब जीवन को सुलटा करना है तो पहले नियम को क्या करना पड़ेगा, सुलटा करना पड़ेगा। जैसा मेरा संकल्प वैसी मेरी सृष्टि।